क्लास 9th के जितने भी विद्यार्थी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 17 फरवरी के दिन आपका एग्ज़ाम है। तो आइए उनके लिए अपन क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं। एक पेपर और मैंने आपको बता दिया, कोई से भी ज़िले से हो आप तो प्रॉपर ढंग से, ठीक है, मैं जो पेपर डाल रहा हूँ ना उनको देखो और पूरे का पूरा आपका आ जाएगा इसी में से। ये जवाबदारी है, लिखा पढ़ी कर दूँ पूरे 100% श्योर यार आने वाला है इस बार। ठीक है, द्रव धातु का जो नाम है वो क्या है? ऐसी धातु जो आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है उसे हम कहते हैं पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऐसा सुना नहीं सुना आपने, एग्जाम में पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा मरकरी, आपका एकदम राइट हो गया। चलिए इसके बाद में दूसरा यदि हम बात करें तो दूसरा क्या कह रहा है, जी का जो सार्वत्रिक मान होता है ना वो कहाँ पर होता है? तो जी का जो सार्वत्रिक मान होता है वो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। बर्फ, बर्फ शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है ना वो होता है 12। कितना हो जाएगा? 12। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की। किसने? रदरफोर्ड ने। शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। कार्य का होता है जूल। वोल्ट जो होता है ना विभव और विभवांतर का होता है। याद रहेगा इतनी चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अपन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये नंबर 1 पे इंग्लिश मीडियम का है तो मरकरी आ जाएगा। दूसरे का जो सेकंड नंबर है उसके लिए ये ए वाला आ जाएगा, और तीसरे के लिए आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर 12 है। ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से। पांचवा और छठा जो रहेगा आपका उसको देख सकते हैं, यहाँ पर आपका आ जाएगा जूल की रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड, और यहाँ से अंत में जाएगा वाट। कर पाओगे? लाइसोसोम को डिडेस वाली थैली भी कहते हैं, आत्मघाती वाली थैली भी कहते हैं। कौन सी थैली कहते हैं? आत्मघाती। लाइसोसोम को आत्मघाती वाली थैली भी कहते हैं। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण कौन है? न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन है बेटा, न्यूटन ने उदासीन करें न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है। और कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, तो किसमें? पादप कोशिका में। तो तीसरे का आपका भर देना है पादप। चौथा जो है वो हो जाएगा धातुएं ताप एवं विद्युत की। धातुएं ताप और विद्युत की कैसी होती है? सुचालक होती है। धातुएं विद्युत की ताप की कैसी होती है? सुचालक होती है। निलंबन कणों का जो व्यास होता है वो 10⁻⁵ मीटर होता है। 10⁵ मीटर लिखा हुआ है। वाष्पीकरण से क्या उत्पन्न होती है? वाष्पीकरण से होती है ठंडक उत्पन्न। हो गया भैया इतना। अब यहाँ पर अपन इसको भर लेते पहले तो ये मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भर दिया है ट्रांसलेट करके। तो चलिए आप इसको कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए सही जोड़ी की हम बात करें तो सही जोड़ी में आपका हो जाएगा कार्य की करने की जो क्षमता है, वो कार्य करने की क्षमता है ऊर्जा। ठीक है। दूरी का जो मापक यंत्र होता है वो होता है ओडोमीटर। ठीक है भैया, दूरी का मापक यंत्र हो गया ओडोमीटर। तीसरा आ जाएगा 1 जूल। 1 जूल के लिए आ जाएगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। और संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक का जाएगा आपका रक्त। कोशिका की खोज किसी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। और संवेग का एसआई मात्रक, संवेग का, ठीक है भैया, ओके समझ बात नहीं। चलिए संवेग का जो एसआई मात्रक हो जाएगा वो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये आपको छठा हो गया। कर पाओगे? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। और ये तो आपको भर ही दिया था, अभी तो बताया मैंने। छठा इंग्लिश मीडियम वाले को भर देते हैं। रॉबर्ट हुक, ये आपका एनर्जी पहला वाले का है, ये दूसरा है, ब्लड जो है आपका चौथा है, और न्यूटन ये हो जाए। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। आयोडीन जो है एवं एल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं? आयोडीन और एल्कोहल दोनों का जो मिश्रण रहता है ना वो कहलाता है आपका टिंचर आयोडीन। क्या कहलाता है? टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन। बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है।
ऐसी धातु जिसको कमरे के दाब पर द्रवावस्था पाई जाएगी तो पारा है। संवेग का एसआई मात्रक लिखिए। संवेग का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तंत्रिका ऊतक का नाम लिखिए। तंत्रिका ऊतक का नाम है आपका न्यूरॉन, हो गया। और हृदय की पेशियां किस प्रकार की होती है? हृदय की पेशियां जो होती है वो अनैच्छिक पेशियां होती हैं। हो गया। यहाँ पर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये इंग्लिश मीडियम वाला भर देते थोड़ा सा इसको। चलिए इतना हो गया ये आपका। अब अगला है आपका सत्यासत्य। हृदय की जो ऐच्छिक पेशी होती है, हृदय होती की जो पेशियाँ होती है ना अनैच्छिक होती है, इसलिए ये हो गया आपका पहला असत्य। दूसरा है कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये दूसरा आपका सत्य हो जाएगा ये। तीसरा है सर जे थॉमसन ने एनोड करने की खोज की, तो सर जे थॉमसन ने आपका असत्य हो जाएगा। पौधों को पोषक पदार्थ हवा पानी मिट्टी से प्राप्त होते हैं, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। हृदय की जो पेशी है कंकाल से जुड़ी होती है, ये आपका असत्य रहेगा। और यहाँ पर आपका छठा जो रहने वाला है वो आपका सत्य हो जाएगा। हो गया। चलिए इसके बाद में आपका सत्य सत्य यहाँ पर है। पहला आपका हो जाएगा ये फॉल्स, दूसरा है ट्रू, ट्रू हो गया, ये आपका फॉल्स हो गया है। ये हो गया इतना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका है तापमानों का सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना है। निम्नलिखित आपको इकाइयों को केल्विन में करना है। समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। विलयन की सांद्रता बताने वाली विधियाँ बताइएगा। उपधातु क्या है, किसी एक उपधातु का नाम, और किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगीन द्रव शुद्ध जल है। हो गया। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत नाभिक की मॉडल की व्याख्या करनी है। बोरबेरी स्कीम क्या है? 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करना है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करना है। ऊतक को परिभाषित कीजिए। रेखित पेशी का नामांकित चित्र। प्रवाह का विशिष्ट ऊतक कहाँ पाया जाता है? अदिश राशियों को परिभाषित करना है। त्वरण की परिभाषा देनी है। न्यूटन की गति का विषयक नियम प्रथम नियम हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं घर्षण बढ़ाने के 2 उपाय। संवेग से आपका समझते हैं। संतुलित बल किसे कहते हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। लाइसोसोम के कार्य, गोल्जी का कार्य क्या क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। हो गया इतना। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको देख सकते हैं खाद एवं उर्वरक की तुलना, मधुमक्खी पालन की महत्वता बतानी है। ये क्वेश्चन नंबर 21 आपका जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22 और अंत में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, ये तो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करा दिया है। अब जो बचा है, जो PDF है इसके नोट्स है, वो नोट्स आपको ठीक है व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। ठीक है, PDF के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। समय कम है, पढ़िए, खूब पढ़िए। इंग्लिश का भी तैयारी करना है साथ में, तो मैं इंग्लिश के लिए भी आपके लिए वीडियो डाल दूंगा।